तो दोस्तों आज अब मैं आपको केस स्टडी बताना चाहता हूँ बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स को प्रोडिजी बच्चे बोलते हैं जी। प्रोडिजी बच्चा मतलब होता है कि किसी भी काम में हाथ डाल दे भाई महान बन जाएगा। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सब चीज़ होता है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत होता है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ होता है। सो उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा प्रोजिटी था। दिन भर में कम से कम 24 घंटा में से 15-16 घंटा वो पढ़ता था। तो उससे क्या होता था, दिमाग जो है ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, आप अच्छे से ज़्यादा सोच पाते हो। और किताबें पढ़ने से क्या होता है कि आपको ना आपका जो थिंकिंग लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उसने किताबें पढ़ पढ़ के, कॉलेज ड्रॉप आउट है, पढ़ पढ़ के इतना ज़्यादा दिमाग उस पर आ गया, कोडिंग वोडिंग करने लगा। 18 साल 19 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त के साथ माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी बना दिया। और आज के डेट में जितने भी पढ़े लिखे इंसान हैं उसके अंडर काम कर रहा है। सो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, बिकॉज बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और हार्ड वर्क ऐसा चीज़ है जो आप करना चालू कर दो तो आपको दिखेगा बहुत कम, लेकिन आप शुरू कर दो तो आपको धीरे धीरे आपके खुद पे विश्वास आना चालू हो जाएगा। जब तक खुद पे विश्वास नहीं होगा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कोई कितना भी हम पे विश्वास कर ले भाई, जब तक हमें खुद पे विश्वास नहीं होगा कुछ नहीं होगा। सो सेल्फ बिलीव हमें खुद पे होना चाहिए। सो जो बिल गेट्स जो था वो रिस्क टेकिंग बंदा था, वो रिस्क लेने से घबराता नहीं था। हमारे इंडिया में क्या हो रहा है कि हम सब पढ़ाई तो कर रहे हैं 25-30 साल तक, लेकिन एक सिक्योरिटी के लिए हमें ज़िंदगी में वो मीन्स हमें सेक्रीफाइस नहीं करना पड़े, हमें झेलना ना पड़े, प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो उससे क्या है, हमारा जो थिंकिंग है वो मिडिल क्लास वाला ही है भाई। अगर तुमको कुछ बड़ा बनना है तो यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स, तुम्हें त्यागना पड़ेगा। बिना त्याग करके कुछ नहीं हो, कुछ हो ही नहीं सकता है। सो जैसे मैं केस स्टडी बताना चाहता हूँ अमेरिका वर्सेस इंडिया का। तो क्या होता है कि अब अमेरिका में क्या होता है, 13-14 साल का बच्चा हो गया, उसको घर से लात मार के निकाल दिया जाता है। और वो 18 साल 4-5 साल में इतना ज़्यादा ठोकर खा लेता है कि वो 20 साल की उम्र में वो धंधा चालू करके करोड़पति बन जाता है। बट इंडिया में क्या हो रहा है कि हम लोग अपने बच्चों को सिक्योर रख रहे हैं, सिक्योरिटी की वजह से वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। मार्क्स मार्क्स मार्क्स, नॉलेज के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं, ना टीचर ना फ्रेंड्स ना कोई भी नहीं, ठीक है ना। उससे क्या हो रहा है कि हम अपने मार्क्स कर करके मार्क्स कितना भी ला दो, 90 100, भाई जब तक नॉलेज नहीं रहेगा, जब तक हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक हम कहीं जाएंगे नहीं। पैसा भाई, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। आज के डेट में भले लोग बोलते हैं पैसा कुछ नहीं है भाई, आज के डेट में तुम कहीं भी जाओ, ख़रीदना अगर किसी से बात भी करना है तो यू हैव टू मीन्स पैसा बहुत ज़रूरी है। सो मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर इन द वर्ल्ड। हम लोग सब पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, हम लोग सब अपना स्वार्थ को मार रहे हैं पैसा के लिए, हम अपने पेट को पाल रहे हैं पैसा के लिए। तो पैसा सबसे बड़ा चीज़ है। पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा त्याग, बहुत ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है। यू हैव टू डू इट बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू इट। सो यही है, 25-30 साल तक हम लोग। और यार ये यूपीएससी ये सब देना बंद करो, सही बता रहा हूँ। ये कहाँ 20-25 लाख बच्चे दे रहे हैं, उसमें से तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है नहीं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है भाई, तुम पढ़ने में ठीक ठाक हो, कहीं और सेक्टर में जाओ जहाँ स्ट्रगल करना पड़े। 2-3 साल स्ट्रगल करो, जॉब उतना नहीं, 10-15 साल करो, उसके बाद पैसा कमाओ, फिर बिज़नेस में लगाओ, फिर पैसा कमाओ बिज़नेस में लगाओ। बिज़नेस चल पड़ा तो भाई तुम्हारा फैमिली मेम्बर्स बैठ के खाएगा, ठीक है ना। 7 जन्मों तक तुम्हारा फैमिली मेम्बर्स आराम से बैठ के खा सकता है। इतना ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखना चाहिए। बिकॉज क्या है कि आज के डेट आने वाला जो समय है, इतना ज़्यादा जो चेंजेस आ रहा है कि जॉब्स बचने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। जॉब्स बचेगा ही नहीं तो भाई तुम क्या करोगे, बिज़नेस ही कर सकते हो। सो बिज़नेस एक अल्टीमेटली सोर्स है। जो लोग बिज़नेस में उतरते हैं भाई उनको रिस्क लेना पड़ता है। 6-7 महीना रुलाएगा, 6 साल 5 साल बहुत ज़्यादा कम पाएगा, लेकिन जब पैसा आता है ना भाई, तो इतना आता है कि आपको घर भर सब कुछ, ज़मीन जायदाद सब खरीद सकते हो। यू हैव टू डू इट।